राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करा भाई बढ़िया होगे। तो चलो देर न करते हुए एक और सच्चाई से रूबरू करवाते हैं आपको, जो कि कल रीता ने बताई है। और ये सच्चाई बहुत समय पहले की है। तब ही खुल के आ जाती तो शायद ये नौबत ना आती, इतना लंबा खिंचता ही नहीं कुछ भी। पर वो कहते हैं जब कोई नहीं मानता तो हम किसी का कुछ भी नहीं कर सकते। चलो देर न करते हुए, ये बात है तब की, जब सरिता ने अपने बेबी शावर में सब क्रिएटर को इनवाइट किया था और सचिन को इनवाइट नहीं किया था। तो नेहा ने इस पे ऑप्शन रहा था कि भाई सब क्रिएटर आ रहे हैं तो सचिन नहीं आएगा तो सब बातें बनाएंगे। तो ऐसा कर सरिता, तो सचिन को भी इनवाइट कर ले। तो उन्होंने सचिन को भी इनवाइट किया था और निशा को भी। तब सचिन आए थे, मनीषा को साथ में लेकर नहीं आए थे। तो श्रीलता ने तो इनवाइट दोनों को किया था भाई। अब अकेले सचिन आते हैं तो उसमें श्रीता की क्या गलती। तो जब बेबी शावर का टाइम था तो मनीषा का कॉल आता है श्रीता के पास। तो बोलती है दीदी प्रणाम। तो बोलती है नहीं मैं प्रणाम नहीं लूँगी, तू फंक्शन में क्यों नहीं आई। तो मनीषा ने बोला दीदी मेरे को लाया ही नहीं गया, दीदी मेरे को साथ नहीं लाया गया और मुझे मना कर दिया गया, इसलिए मैं नहीं आई। तो भाई सबको रीता के हस्बैंड लेकर आ रहे थे स्टेशन से, भाई जो भी आ रहा है। तो नेहा को भी लेकर आई। तो उन्होंने सबको कमरे नीचे दे रखे थे। नीतू, नेहा और शबनम, इन तीनों का कमरा एक था। और नीतू के हस्बैंड और फौजवाई का कमरा एक था। तो भाई सब क्यों हस्बैंड वाइफ तो हमेशा साथ रहते हैं, तो दोस्त दोस्त रहेंगे भाई, गप्पे सप्पे लड़ाएंगे। तो तीनों को दे दिया। तो इसमें गलती यहाँ सरिता की क्या हुई? कुछ भी नहीं ना। तो फिर वो नीचे ही रहते हैं। और पहले नेहा ने बोला था तेरे बेबी शावर के फंक्शन में तेरी ऐसी एंट्री करवाएंगे, ऐसे एंट्री करवाएंगे। तो वो नीचे ही रही, वो ऊपर नहीं आए। जब सरिता तैयार हो रही थी उसने कॉल किया भाई नेहा को, सरिता ने, कहाँ रह गई तू, ऊपर आ। तो इतना ही कह के उन्होंने फ़ोन कट कर दिया और नेहा तब भी ऊपर नहीं गई। तो क्योंकि वहाँ पर सचिन था। और शबनम ने ऊपर आके सरिता से बोला कि दीदी मैं इस कमरे में सही से नहीं रह पा रही हूँ, क्योंकि बस 2 ही घंटे अलग रहता होगा, सुबह शाम दोपहर सचिन उसी कमरे में आता है और उसी कमरे में रहता है। तो मुझे दूसरा कमरा दे दे। तो वो बोली ठीक है भाई देखते हैं। तो फिर ख़त्म होने के बाद सारे फ्रेंड एक कमरे में बैठे थे। तो तब सरिता उनसे शिकायत कर रही थी तुम कहाँ थे, मेरे साथ एक भी फ़ोटो नहीं है तुम्हारी बेबी शावर की, तो तुमने जो बोला था वो तो किया ही नहीं। तो वो सारे फ्रेंड एक कमरे में बैठ के बात कर रहे थे। तभी इसी दौरान सचिन आता। तो भाई जब सब फ्रेंड बैठे हों कोई भी अंदर आएगा तो दरवाज़ा नॉक करता, लेकिन सचिन ने दरवाज़ा नॉक नहीं किया और वो अंदर आ गया। और अंदर आने के बाद सरिता बोली क्या काम है। तो वो बोला ने दीदी की मैं दवाई लेके आया हूँ। तो सरिता बोली ला दे मुझे। तो उसने नहीं दी। तो फिर वो बोला मैं नेहा दीदी को ही दूँगा। फिर मैं बोली क्या भाई क्या दवाई है, मेरे को दे दे, मैं नेहा साथ में ही तो बैठे मैं दे दूँगी। तो सचिन ने नहीं दी भाई। तो फिर वो जैसे ही ऐसे हाथ कर रहा था तो सरिता ने उसके हाथ से दवाई छीन ली और अपने रूम से बाहर भेज दिया कि भाई तू मेरे रूम से बाहर चला जा। तो भाई इसका भी सचिन ने इतना मुद्दा बनाया था, सरिता ने मुझे हमें अपने घर पर लाया, हमारे साथ ऐसी बदतमीजी की, ऐसे किया वैसे किया। और इसके बाद सरिता के हस्बैंड आए जेठू जी, उन्होंने पूछा क्या बात थी। तो उन्होंने सरिता को बोला तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो सरिता बोली मुझे जो ठीक लगा उस टाइम मैंने वो किया। तो भाई सब देख रहे थे। तो फिर
जेठू जी ने सचिन से माफ़ी मांगी कि भाई मैं श्रीता के इस व्यवहार से आपको माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन श्रीता ने नहीं मांगी क्योंकि श्रीता जो कुछ देख रही थी वो उसको समझ चुकी थी कि भाई ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो फिर भाई ऐसे बात चलते चलते उनकी सब क्रिएटर चले गए। तो सब के जाने के बाद श्रीता को इतना ट्रोल किया गया, इतना कि भाई उन्होंने अपने घर बुला के मेहमान नवाजी नहीं की, उन्होंने ऐसा नहीं, जिस हालात में वो नहीं थी तब भी उसके जेठानी उनके हस्बैंड वो उनके हमने पहले के लोग देखे हैं भाई कितनी खातिरदारी की थी सबकी, हर एक मेहमान की अच्छे से खातिरदारी की थी। तो भाई और नेहा के पीठ पीछे सभी क्रिएटर उसके बारे में बात करने लग गए थे, सचिन के और नेहा के बारे में कि वो ऐसे ऐसे हैं। और श्वेता ने सामने से बोला, नेहा सब ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तू अपने कदम पीछे हटा ले, नहीं तो आगे जाके बहुत बदनामी होगी, नहीं तो बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। तो नेहा ने अपने कदम पीछे नहीं लिए और उसका खामियाजा जो आज नेहा और सचिन दोनों ही भुगत रहे हैं, जो उनकी बदनामी आज सोशल मीडिया पर हो रही है। तो भाई उस टाइम पर वो अपने फ्रेंड की बात मान के अपने कदम पीछे ले लेते तो इतनी बदनामी नहीं होती। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।